स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते तो हैं कि यहाँ से एक बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में कुछ और ही निकलता है। हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना कोई आसान बात नहीं है और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट के नाम से डरते भी हैं। लेकिन कहानी है धीरू भाई अंबानी की, जिनके साथ 1982 में बेयर कार्टेल्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1982 के उस स्टॉक मार्केट इंसिडेंट के बारे में, जिसके बाद पूरा देश को ये पता चल गया कि आखिर एक साधारण आदमी जिसने ढंग से कोई पढ़ाई भी नहीं किया है अपने लाइफ में, वो एक दिन बिजनेस के दुनिया का एक मसीहा भी बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1980s में स्टॉक मार्केट काफी अलग तरीके से काम करता था। आज के डेट में हम कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख के कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन 1980s में स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस, उसके कंपनी के रेपुटेशन और स्ट्रॉन्ग बैटल इन द रिंग बिटवीन बुल्स एंड द बियर्स की वजह से ऊपर या नीचे जाया करते थे। स्टॉक मार्केट में जनरली बुल्स का मतलब मार्केट को इंडिकेट करता है, जहां पर इन्वेस्टर स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसके प्राइस ऊपर जाने पर इनको प्रॉफिट होता है। एट द सेम टाइम बेयर्स का मतलब बेरिश मार्केट को इंडिकेट करता है, जो स्टॉक्स को गिरते हुए मार्केट में सेल करते हैं पहले और नीचे के प्राइस पर खरीदते हैं, और इस केस में भी इन दोनों के प्राइस डिफरेंस पर उनको प्रॉफिट होता है। जनरली बेयर कार्टेल्स का काम होता है कि स्टॉक के प्राइसेस को गिराना, और वो स्टॉक का प्राइस जितना नीचे जाएगा उनको उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, और इसी के साथ वो कोई ना कोई स्टॉक्स को जनरली गिराने के बारे में सोचते हैं। एक बार हुआ ये कि बेयर कार्टेल्स ने सोचा कि रिलायंस के स्टॉक प्राइस को गिराते हैं और इससे एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। फिर बेयर कार्टेल्स ने सडनली रिलायंस के शेयर प्राइस को टारगेट करते हुए इसके प्राइसेस को गिराना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट हुआ ये कि रिलायंस के स्टॉक प्राइस को गिराने की वजह से बाकी भी जितने बड़े कंपनीज थे स्टॉक मार्केट में, उन सभी बड़े कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे नीचे गिरने लगे और पूरे स्टॉक मार्केट में एक डर का माहौल छा गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, और पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा पैनिक भी क्रिएट होने लगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी को ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि रिलायंस के शेयर्स के प्राइस इतना नीचे गिरने की वजह कहीं ना कहीं बेयर कार्टेल्स जरूर हैं, क्योंकि उस टाइम पे रिलायंस का स्टॉक प्राइस अराउंड 135 रुपीज चल रहा था और बेयर कार्टेल्स ने इसे गिराते हुए 121 रुपीज तक लेके आ गए थे। आज के डेट में इतना प्राइस फॉल जनरली मार्केट बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन उस टाइम पे स्टॉक मार्केट जिस प्रकार फंक्शन करते थे तो उस टाइम पे इतना फॉल आना एक बहुत बड़ा बात था। इस पॉइंट पे बेयर कार्टेल सोच रहे थे कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के फुल कंट्रोल में आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ इस प्रकार का मैजिक हुआ कि आखिरकार सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जिस रिलायंस के स्टॉक के प्राइस लगातार गिरते जा रहे थे, वो अचानक से एक दिन गिरना बंद हो गया और फिर उसके बाद वो हर दिन ऊपर जाने लग गया। इनफैक्ट बेयर कार्टेल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्टॉक के प्राइसेस नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ बेयर कार्टेल्स स्टॉक के प्राइसेस को नीचे गिरा रहे थे, उसी टाइम पे ही स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई तो था जो रिलायंस के स्टॉक्स पर दबा के पैसा डाल रहा था। लेकिन ये जो कोई भी था जो कि रिलायंस के स्टॉक प्राइस पे दबा के पैसा डाल रहा था, उसके सामने बेयर कार्टेल्स बिल्कुल भी नहीं टिक पाए, और आखिरकार बेयर कार्टेल्स को लास्ट में इतना ज्यादा लॉस हो गया कि वो शेयर्स का सेटलमेंट भी नहीं कर पाए। अब क्योंकि बेयर कार्टेल्स स्टॉक के सेटलमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो बेयर कार्टेल्स के ऊपर धीरू भाई अंबानी ने एक बदला चार्ज लगाया फ्लैट 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बदला चार्ज जनरली शेयर्स के सेटलमेंट ना कर पाने पर एक पेनल्टी के तौर पर पे करना पड़ता था उस टाइम पे, जो कि जनरली लेस देन 10 रुपीज ही रहा करता था। अब बेयर कार्टेल्स बुरी तरह फंसे इसमें, और सेटलमेंट न कर पाने पर 3 दिन तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बंद रखा गया था इस कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन आखिरकार वो था कौन जिसने रिलायंस के स्टॉक्स को दबाकर खरीद रहा था उस गिरते हुए मार्केट में? वो और कोई नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स एक साथ आकर रिलायंस के स्टॉक्स पर जोरदार खरीद करना स्टार्ट कर दिए। एक टाइम पे बेयर कार्टेल्स ने ये सोचकर रिलायंस के शेयर्स को गिराना स्टार्ट किया कि एक कपड़ा बेचने वाला आदमी आखिरकार उखाड़ी क्या लेगा, लेकिन वही कपड़ा बेचने वाला साधारण सा व्यापारी ने बेयर कार्टेल्स को आखिरकार बता दिया कि इस कपड़ा बेचने वाला व्यापारी में बहुत दम है। It was all about how Dhirubhai Ambani have handled the situation during the hard days.
that have shown him the way to become the messiah in the history of Indian business revolution. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट ये वीडियो जरूर देखें।